राष्ट्रपिता दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो खबर जिस खबर की चर्चा शायद मीडिया ने नहीं की होगी, लेकिन ये खबर की चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज जिस तरह से बयान रविशंकर साहब जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट में हैं, जिनको ये हक है कि किस सोशल मीडिया को बंद किया जाना चाहिए, किसके खिलाफ वारंट भिजवाना चाहिए, किसके खिलाफ क्या क्या ना किया जाना चाहिए, वो ये सब करते रहते हैं। जाने मौका मिला है तो कर देते हैं। हाँ, रविशंकर प्रसाद साहब का एक बयान आया, वो बयान पहले मैं सुनवाना चाहूँगा और उसके बाद अपने सवाल आपके बीच पूछना चाहूँगा। ये बयान रविशंकर साहब का सुन लीजिए। सरकार तक की आप आलोचना कर सकते हैं क्योंकि संविधान का अंग है, लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। सर, दूसरी बात, हम भारत के चुनाव की प्रक्रिया को बहुत ही आदर से लेते हैं। रविशंकर साहब का ये बयान आपने सुन लिया होगा दोस्तों। उन्होंने इस बयान में दावा किया है कि जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाएगा, हिंसा फैलाएगा, हेट्रेट फैलाएगा, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये उन्होंने सदन में बोला, राज्यसभा में बोला, लोकसभा में बोला रविशंकर प्रसाद साहब ने। लेकिन क्या रविशंकर प्रसाद साहब बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ कोई कानूनी अध्यादेश जारी करेंगे या उसको भी बैंड करेंगे? जो उन्होंने अपने बयान में बोला कि फेक न्यूज़ सबसे ज़्यादा बीजेपी आईटी सेल फैलाती है, क्या उसके बारे में कोई कार्रवाई करेंगे या कार्रवाई करने की मंशा है? लेकिन इसके उलट एक और नाटक होता है। अब पता नहीं कितनी कार्रवाई होगी अमित मालवीय के खिलाफ, नहीं होगी, गिरफ्तार किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ जो हैं बीजेपी आईटी सेल की तरफ से आई है। उनके बारे में रविशंकर प्रसाद जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। क्या वो एक देशभक्त की तरह काम करेंगे या उस आंदोलनजीवी की तरह काम करेंगे जिन्होंने कभी आंदोलन किया था इमरजेंसी में? लेकिन इनको आंदोलनजीवी किसी ने नहीं बोला था जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया। अमित मालवीय गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे ये भविष्य की बात है। जो उन्होंने बोला है बयान, उससे लगता है कि अमित मालवीय को अभी तक जेल के शिक्षों के अंदर होना चाहिए। बीजेपी आईटी सेल के अधिकतर नेताओं को जेल के शिक्षों के अंदर होना चाहिए, लेकिन अभी भी वो बाहर है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, लेकिन इस दौरान सरकार का जो मोटिव है वो चेंज हो गया है। ट्विटर ने सरकार को ठेंगा दिखा दिया। सरकार ने दबाव बनाया हुआ था ट्विटर पर 1078 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का। जिस ट्विटर ने राष्ट्रपति ट्रंप को ब्लॉक कर दिया हो वो भारत सरकार से क्यों डरेगी? तो ट्विटर का भी बयान आ गया, साहब हम नहीं करेंगे इसको ब्लॉक। भारत सरकार ने भरपूर कोशिश की, बहुत कोशिश की कि किस तरह से जो है ट्विटर को ब्लैकमेल कर सके, दबा सके, लेकिन ट्विटर ने मना कर दिया। खबर भी आ गई, खबर आनी जरूरी थी। लोकतंत्र में खबर आनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ट्विटर एक ऐसा माध्यम है विश्व का जहां नेताओं के बयान आते हैं, इंटरनेशनल नेताओं के बयान आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिंदुस्तान में ट्विटर अब अच्छा नहीं लगता। उनको अब चीन ज्यादा पसंद आने लगा है। वो चीन जिसके साथ संधि में हिंदुस्तान 4 टेरिटरी खो चुका है। जहां तक जाती थी भारतीय सेना वहां तक नहीं जा रही, लेकिन उसको भी रणनीतिक कामयाबी बताया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की गोदी मीडिया के द्वारा। अब कितना सच है कितना झूठ है हमें तो यही समझ में आ रहा है। पहले तो एक पॉइंट 11 था, वहां तक हमारी सेना जाती थी गश्त करने के लिए, लेकिन अब और कुछ, बस पॉइंट 4 तक रह गए हम। पॉइंट 8 तक आबादी बना ली है चीन ने। अरुणाचल में जो गांव बसा लिया उसके बारे में बात नहीं होती। कितनी सच्ची है कितनी झूठी है रविशंकर साहब बताते नहीं है।
अब झूठी खबर भी हो सकती है तो उसका खंडन भी करना चाहिए कि भाई ये खंडन है, या मुकदमा लगाना चाहिए उस आदमी के खिलाफ जिसने ये खबर डाली थी। लेकिन दोस्तों, इस बीच इतना अप्रासंगिक हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री और सारे समर्थक भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्विटर के प्रति इतने असहिष्णु हो जाते हैं कि वो दावा करते हैं कि एक कू नाम की एक एप्लीकेशन है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की बनाई हुई है, ये दावा करते हैं। समित पात्रा हो या गोदी मीडिया हो, ये सब लोग दावा करते हैं उस बारे में ये बताने के लिए कि साहब ये आत्मनिर्भर भारत की बनाई हुई एक एप्लीकेशन है जिस पर आप ज्वाइन कीजिए, वो ट्विटर की तरह है। वहां बहुत से लोग जाते हैं, कुछ इन्हीं के पत्रकार इनको क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन असलियत कुछ और निकलती है। असलियत ऐसी होती है कि मतलब राष्ट्र प्रेम जो है पूरा धुल जाता है। यह खबर क्या है? ट्विटर के इंकार से डर गई भाजपा सरकार। ट्विटर ने मना कर दिया अकाउंट्स को डिलीट करने के लिए, और जो जानकारी आई और को जिस पर जा रहे हैं लोग, और को जो एप्लीकेशन बनाई गई है वो चाइना के द्वारा बनाई गई है। चाइना की कंपनी का उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख बिलियन डॉलर उसमें डाले गए हैं चाइना की कंपनी के द्वारा। और ये ऐप जो है गारंटी नहीं देती कि आपका जो पर्सनल डेटा है वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। कितनी खबर सच्ची है, कितनी झूठी है, इसके बारे में भी दावा नहीं कर सकते, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं आज के ज़माने में यकीन नहीं होता कि ये सच्ची है कि झूठी है, फेक है, क्या है। शायद ट्विटर से डर गई है वो लोकतांत्रिक मोदी सरकार जो अपने आप को लोकतंत्र का होने का दावा करती है। हालांकि मोदी सरकार पर कई सवाल इंटरनेशनल सरकारों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसको मीडिया नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे ये भी कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, झूठी खबर फैलाने का हमारा मतलब नहीं है, जैसा कि बोल दिया है हमारे रविशंकर साहब ने कि फेक खबर मत फैलाइएगा। ट्विटर पर गुस्सा आ गया है सारे भक्तों को, और गठबंधन चीन के साथ है शायद गुपचुप। वैसे चीन की एप्लीकेशनों का बहिष्कार कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और बोला था देश के लोगों को चाइना की ऐप्स का बहिष्कार करो। लेकिन चाइना ऐप में जिसका पैसा लगा हुआ है, कू में, जिसकी गारंटी नहीं है कि आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी गायब हो जाएगा और आपके ऊपर पूरी की पूरी मतलब जो आपकी हैकिंग करनी है वो कर लेंगे। ये सरकार अपने झूठ छुपाने के लिए दिन में 100 झूठ बोल देती है। समझ नहीं आता किस मुद्दे पर बात करें, लेकिन हर 2 घंटे में एक झूठ सामने आ जाता है। अभी तो बात बहुत बाकी है, रात बाकी है, और इन रातों में हम बात करते रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की उस प्लानिंग की, जिस प्लानिंग के बारे में वो बात कर रहे थे कि उद्योगपति भी जरूरी हैं। तो चलो हिंदुस्तान के उद्योगपति जरूरी हैं, चलो मान लिया, लेकिन चीन के उद्योगपति जरूरी हैं क्या? ये जरूरी है कि इस बारे में बात की जाए? चाइना ऐप जिसमें पैसा लगा हुआ है चीन का, उस ऐप में राष्ट्रवादी लोग जो अपने आप को कथित राष्ट्रवादी कहते हैं वो वहां ट्रांसफर होते हैं, और फिर वहां बहुत सारी गड़बड़ियां पाई जाती हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे राष्ट्रवादी धर्म पर। और रविशंकर प्रसाद जी क्या कर रहे हैं? अमित मालवीय को जेल कब भेज रहे हैं फेक न्यूज़ के लिए, जरा ये भी बता दीजिए। और किस कांग्रेस को भेज रहे हैं फेक न्यूज़ के लिए? या सब सबूत प्लांटेड किए जाते हैं? जिस तरह से आपकी बदनामी हो रही है एक न्यूज़ के बारे में, अमेरिका से न्यूज़ आ रही है कि आपने प्लांटेड किए लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, ये आपकी नीति है।
अब आप बताइएगा रविशंकर साहब कि पहले अपना घर देखिए, बाद में दूसरा घर देखिए। आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए देखते रहिए, सच्ची खबरों के लिए ये न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।